Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 12 introduction to three-dimensional geometry. We have already discussed about introduction of this chapter. You can watch that video on my channel's playlist for class 11. So students, आज के वीडियो में हम chapter 12 that is introduction to three-dimensional geometry के बारे में डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. You can watch that video on my channel's playlist for class 11. And if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. विद इन 1 मिनट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, what are its coordinate एंड y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स. अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो कितने डायमेंशन होंगे गिवन पॉइंट के? 3 डायमेंशंस होंगे जिनको हमने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे कंसिडर किया था. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आवर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है. ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है. सो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन है. तो अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0. ओके स्टूडेंट्स, so how to write down answer of this question? If point is on x axis, then its y coordinate and z coordinates are 0. So coordinates of that point are x, 0, 0. Okay students, so ये हमारा आंसर रहेगा. Now second question is, a point is in xz plane. What can you say about y coordinate? So plane अगर xz plane में है, अगर point xz plane में है तो इसमें y coordinate क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 होगी. So what can you say about what y coordinates? Value of y coordinate must be 0. सो हम आंसर कैसे राइट डाउन करेंगे? इफ अ पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. हमें वो ऑक्टेंट्स बताने हैं जिनमें ये पॉइंट्स लाई करते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में टेबल डिस्कस की थी, सेम टेबल आपको याद होनी चाहिए. उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी. आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं या ट्रिक से भी उसको याद कर सकते हैं. एक बार टेबल देखते हैं. ये टेबल थी स्टूडेंट्स. यहाँ पे ऑक्टेंट्स हैं. फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8th ऑक्टेंट. ये हमारे पास एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स हैं. तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स, वाई और जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. सेकंड में एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव, वाई और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव. थर्ड ऑक्टेंट में x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव, z की वैल्यू पॉजिटिव. इस टाइप से आपको टेबल बताई थी. शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी? +2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस. नेक्स्ट में y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 2 प्लस और 2 माइनस. और थर्ड में 4 प्लस और 4 माइनस रहेंगे. तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज 1, 2, 3. सो ये पॉइंट है. आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. सो तीनों की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? फर्स्ट ऑक्टेंट में. तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए आपका आंसर क्या रहेगा? पॉइंट 1, 2, 3 लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट. जैसे ये पॉइंट था 1, 2, 3, सो दिस पॉइंट लाई इन फर्स्ट ऑक्टेंट. आप कैसे आंसर देंगे? Point 1, 2, 3 lies in first octant. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से सेकंड पॉइंट क्या है? 4, -2, 3. पॉइंट चाहे कोई भी हो, आपको साइन को देखना है. 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, x कोऑर्डिनेट प्लस, z कोऑर्डिनेट भी प्लस और y कोऑर्डिनेट माइनस. तो ऐसा ऑक्टेंट ढूंढना है जिसमें x और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव हो और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव. सो ये हमारे पास टेबल है स्टूडेंट्स.
ऐसा ऑक्टेंट ढूंढना है जिसमें एक्स और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव। तो ऐसा ऑक्टेंट कौन सा है हमारे पास, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। सो दिस इज आवर फोर्थ ऑक्टेंट। सो आंसर क्या रहेगा, पॉइंट 4 - 2 3 लाइज इन फोर्थ ऑक्टेंट। सेम इसी टाइप से स्टूडेंट्स आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में बताना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन को आपको देखना है, प्लस में है या माइनस में है। उसी के अकॉर्डिंग टेबल में देख के आप आंसर दे सकते हैं और टेबल को याद भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ लेते हैं तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं। सो एक्स और वाई एक्सिस को जब एक साथ लेते हैं तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। प्लेन आपके पास एक्स वाई है तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे। सो हमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आंसर देना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी कुछ होगी, बट जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस फॉर्म में क्या होंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। सो आंसर इज 8 ऑक्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। वेरी इजी एक्सरसाइज। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे।